ये तो कहता था ये दारू नहीं पीता। लगता देसी ठर्रा उठा लाया है, लेकिन जब फोकट में मिले तो कौन छोड़ेगा। मजा आ गया। थैंक यू सो मच रोज। हाँ मिलते हैं, मैं आता हूँ। अब किस बात की चिंता है? मेरे डैड मुझे निकम्मा ही समझते हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अरे संभल। क्या हो गया इसे? वो आदमी यहाँ खुदकुशी करने आया था, अब वो हत्यारा हो। ओह शिट, उसने मेरा ड्रिंक पी लिया। पुलिस पर हाथ उठाते और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंडों के हाथों एक पुलिस वाला मारा गया, उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे लोगों को तो 20 चौराहे पर मारना। अच्छा भूल गया क्या था वो। एक मिनट रुक जाओ। यस कम इन। ये लोग भी कभी भी आ जाते हैं। सर तुम्हें बताया था ना कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सर ग्लूकोज। मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए। ग्लूकोज सर, ग्लूकोज नहीं। अपने डिपार्टमेंट के एसआई लुकास आए हैं। अच्छा, उस लड़के का हाँ पिताजी। सर, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहता है मुझसे? एक होटल के रूम में अपने दोस्तों को बुलाकर उनके ड्रिंक्स में जहर मिलाकर मारने की कोशिश करने वाले लड़के के बाप से मैं क्या बात करूं? तुम ही बताओ। हाँ? आखिर वो चाहता क्या है? किसी और को गुनहगार बनाकर मैं उसके लड़के को बचा लूं? बताओ मुझे। अब चुप क्यों हो? हम कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। सर मिस्टर लुकास कब से बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ सॉरी। अन्याय के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने कौन खड़ा है मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ओके? लुकास सर जरा सावधान रहना, एसीपी थोड़ा टेंशन में है। यहाँ का इंचार्ज बनकर मुझे सिर्फ 23 दिन हुए हैं और चार्ज लेने के बाद से सिटी में कहाँ क्राइम हो रहा है अखबार पढ़ने वाला हर एक छोटा बच्चा जानता है। शायद तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। पढ़ता हूँ सर, आपके बारे में पढ़ा है। डिपार्टमेंट में बहुत सारे चीते हो सकते हैं, लेकिन शेर एक ही होता है और वो है पृथ्वीराज। हमारे डिपार्टमेंट के राजा आप ही हैं सर, सब यही कहते हैं। मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचाने वाला। सर प्लीज। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे ने गुनाह किया है और हमारे पास इसका सबूत है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो कोर्ट फैसला करेगा। आम आदमी के लिए एक कानून और पुलिस के लिए अलग कानून। मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ। दिस सिटी इज क्लीन सिटी। सर पिछले 29 सालों से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जी जान लगाकर सर्विस कर रहा हूँ और अभी तक मेरे सर्विस रिकॉर्ड में एक भी दाग धब्बा नहीं लगा है सर। और आप चाहें तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सर। मुझे पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, इसीलिए आपके पास आया था। आप एक समझदार ऑफिसर हैं। अगर मेरे बेटे पर अभी कोई ब्लेम लग गया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा सर। वैसे तुम्हारी बात अच्छी लगी। मेरे जैसा न्याय और अन्याय को समझने वाला ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में शायद ही कोई होगा। सर इस मामले में विक्टिम खुद आपके पास कुछ कहना चाहता है सर। आराम से आओ। सर सच्ची बात यह है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता था। सर जो ने खुदकुशी के लिए दारू में जहर मिलाया था और वो दारू मैंने पी ली। ये बात सही है सर, वो बेकसूर है। सुनो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में डांटा था। तू तो अच्छी तरह जानता है ना कि मैं तेरी वजह से जिंदा हूं। बेटा तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है, कभी ना किया है क्या? आखिर तूने ऐसा किया क्यों? सॉरी पापा। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। तेरी माँ की मौत के बाद
तेरे पिताजी ने ड्यूटी के साथ साथ तुम्हारी परवरिश कैसे की, कभी सोचा है तुमने? 2 टाइम का खाना, साफ सफाई और कपड़े धोना, ये सब इतना आसान काम नहीं है बेटा। कई पुलिस वाले बाहर 2-2 बीवियां रखते हैं, लेकिन तेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। बेटा, इनका दिल मत दुखाना। अनजाने में मुझसे गलती होगी सर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ तुम क्या सर, काम ये करते मैं हो? नौकरी नहीं, बिजनेस करता हूँ। हैं? कैसा बिजनेस? मरीन ड्राइव का विंडमिल प्रोजेक्ट टेंडर मुझे मिला है। मुझे जल्द से जल्द उसे इंस्टॉल करना है। आप समझे? ओह, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। वेरी गुड। माय बेस्ट विशेस, ओके? थैंक यू सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है? श्योर सर। ऑल द बेस्ट। अब इसका बुरा वक्त खत्म हुआ और अच्छा समय शुरू हो चुका है। विंडमिल प्रोजेक्ट से इसकी जिंदगी में बहार आने वाली है। ये क्या किया तुमने? ऐसा मेकअप करते हैं क्या? ऐसे मेकअप में देख के ना वो लड़का भाग जाएगा। वही तो मैं चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने ऐसा स्पेशल मेकअप किया है। तुम बेकार में नाटक कर रही हो। मुंह धोकर आओ और फिर से मेकअप कर लो। तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे शादी नहीं करनी है। जब पिताजी को पता चलेगा कि लड़का मालदार है तो वो मेरी शादी उस लड़के से करवाना चाहेंगे। मालदार है तो अच्छा है ना? मालदार है तो अच्छा ही है, लेकिन उसकी वजह से उसकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि लड़के की उम्र ज्यादा है? वो मैं पिताजी की बातों से अच्छी तरह समझ गई थी। लड़के की उम्र जानने के लिए उसका फोटो देखना चाहती हूँ, लेकिन अब तक किसी ने मुझे उसकी फोटो दिखाई ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम देख लेना, एक ही नजर में उसे कैसे डरा देती हूँ मैं। जरा उधर देख, लड़का तो कमाल का है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? पसंद आया ना तुम्हें? आइए। नमस्ते। हेलो। हेलो। आप कुछ बोलिए। आप दोनों ही? जी हाँ, वो लड़की देखने के लिए सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। मुझे लगा इनके कोई दोस्त या रिश्तेदार साथ में आएंगे। मैं दोस्तों और रिश्तेदारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मुझे और भी कहीं जाना है। इनसे कहिए मेरा टाइम वेस्ट ना करें। इनके टाइम वेस्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल इनके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे बिजनेस है इनके। अच्छा, ऐसी बात है। आओ बेटा, अंदर चले। सर जी, एक जमाने में ये बहुत बड़े आर्टिस्ट मैं थे। थोड़ी ना थिएटर कंपनी शुरू करने आया हूँ।
इसमें शक्कर कम है मैं अभी लाई। और दूध भी कम है। दूसरी चाय लाने के लिए कहूँ? तुम बना कर ला रहे हो? ठीक है, फिर जाने दीजिए। चाय बाय छोड़े, काम की बात करते हैं। आपका रूम कहाँ है? सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा तुम्हारा रूम कहाँ है? कम ऑन, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, मिल सकती है? कम ऑन। ये क्या हो रहा है? सर जी, ये आजकल के बच्चे हैं, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सलोमी। सब मुझे सल्लो बुलाते हैं। तुम्हें लोग कुछ भी बुलाए, नाम कोई खास नहीं है। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का नाम लगता है। सलोमी। चलो नाम छोड़ो, तुम कितनी पढ़ी हो? MBA। MBA। आजकल तो MBA हर कोई करने लगा है। नो फ्यूचर। ब्यूटी पार्लर जाती हो? हाँ जाती हूँ। आजकल की लड़कियां सोचती हैं कि आईब्रोज करके, थोड़ा लिपस्टिक लगाकर, हर हफ्ते फेशियल करने से और लेगिंग पहनने से वो ऐश्वर्या राय बन जाएंगी। अगर ऐश्वर्या राय बनना इतना आसान होता तो हर कोई लड़की बन जाती है? पता नहीं कब सुधरेंगे। हे मिस्टर, आप मुझे देखने आए हो या इंसल्ट करने? सच पूछो तो यहाँ तक आने का डीजल चार्ज भी तुम्हारे पिताजी को देना चाहिए, ताकि आइंदा वो कभी भी तुम्हें किसी लड़के के सामने देखने के लिए खड़ा ना करे। ऐसा मेकअप किया। तुमने शक्ल देखी अपनी? कौन शादी करेगा तुमसे? क्या खास है तुम में? तुम्हारी शादी इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अरे बेटा, सुनिए, हाँ? यहाँ आइए। घर बुलाकर हमारी बेइज्जती कराते हो? क्या कर रहे हो? क्या बकवास लड़की है ये? बेइज्जती और मैंने? ये सब क्या हो रहा है? सर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तू क्यों हंस रहा है बे? दांत दिखा मत, तोड़ दूंगा मैं। सर जी, आपकी जैसी पसंद है वैसी बहुत सारी लड़कियां हैं इसमें, देखिए। तुम मेरी शादी करवा के ही रहोगे। आज जो देखी वो लास्ट थी, अब किसी लड़की का रिश्ता लाना मत मेरे सामने, समझे? लेकिन सर, पेपर में तो आपने ऐड दी थी। ऐसे कई और एड्स दूंगा मैं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? हेलो, अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे मॉल जाना है, कुछ खरीदी करनी है। तुम साथ चलोगे या यहीं उतरना चाहोगे? अब यहाँ कहाँ उतरूंगा, मेरे घर के सामने छोड़ देना। यहाँ का सारा स्टाफ तुम्हें देख रहा है। तो इसके बाद कहाँ जाएंगे? चलो ऊपर चलते हैं, मुझे वहाँ शॉपिंग करनी है। पहले ऊपर जाकर देख लेते हैं। रोज तुम भी चलो ना, तुम लोग जाओ, मैं वेट करती हूँ। जो जरा पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। जो जो अच्छा, ये यहाँ पर है, लेकिन ये ऐसे क्यों बैठी है? क्या कर रहे हैं साहब? मैं समझ गया। क्या समझ गया बे? आप इस लड़की को देखने आए हैं ना, सही है ना सर? अब कहाँ जा रहे हैं?
दे दो लाओ। पहले यहाँ से निकलना होगा, जिसे भी देखो वही लगते हैं। अरे ये कैसी मुसीबत में पड़ गया मैं यार। अबे तू क्यों इतना आफरा है? अरे सर, उस लड़के से बचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तू उसे जानता है? तो फिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो आपके बारे में पूछती तो झूठ बोलना पड़ता ना, इसीलिए मैं छुप गया था। अब क्या करता सर, मजबूरी थी। चलो ये सब कार में रख दो। पहले से पता होता कि आदमी ऐसा है तो वहीं पे उतर गया होता। दौड़ दौड़ कर दम फूल गया। जहाँ भी जाओ दौड़ाते रहते हैं। अब समझा सर, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। रोज रोज मटन चिकन खाने की आदत है ना, तो दाल भात कैसे अच्छी लगेगी, है ना। चुप कर। बकवास करता है। तुझे पता है वो कौन है? कौन है सर? मेरा और उसका रिश्ता एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी। की कहानी इंटरेस्टिंग है सर, बताइए ना, बताइए। सर सर, अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं सर? काम क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो जल्दी करके आ सकते थे। अभी तो मैं जाकर आया। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा वो काम के लिए फ्लाइट से नहीं, कार से गया था मैं। ऐसी वैसी कोई कार नहीं, बड़ी महंगी कार में गया था मैं। 3 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस गया था। कार में मैंने कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानता हूँ। अरे जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? बार बार मेरी माँ का फोन आ रहा है। जिस काम की जिम्मेदारी लेता हूँ उसे पूरा करता हूँ। तुमने कैसे पूरा किया है वो तो हम लोग बता ही देंगे। लड़की बहुत सुंदर थी। घंटी बजी। सच कह रहा हूँ। हाँ? तुमने नहीं सुनी? सुनी। तो दरवाजा खोलना। खड़ा क्यों है बे? छोड़ मैं ही खोल के आता हूँ। अभी से शौक कैसे? अरे ऐसे क्या हुआ, क्यों घबरा रहा है? उसे कह दो मैं नहीं हूँ यहाँ। देख भाई, उसे अंदर मत लेना। कौन है जिसे देख के इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई? देखते हैं जरा किस जंगल का प्राणी आ गया है। रोज गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जो सुनिए, वो है नहीं यहाँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं है। रोज रोज, कौन है ये? क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। अरे क्या कर रही हो? लुक्का छुपी खेल रहे हो क्या? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था तुमसे। ना तो मेरा फोन उठाते हो, ना कॉल्स रिटर्न करते हो। पता है कितने मैसेजेस भेजे? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जब मॉल में मुझे देखकर छुप रहे थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि चक्कर क्या। मॉल? कौन सा मॉल? ये सब क्या मॉल से खरीदे हैं तुमने? तो कहाँ से खरीदा? मैंने ये वो मॉल से नहीं, दूसरे मॉल से खरीदा। दूसरे वाले से? बस हाँ। बहुत हो गया जो। अच्छा। चलो अब घर चलो। चलो अब भी जाना है? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अभी के अभी चलो। रुको तो सही। कहाँ जा रहे हो? उस लड़की से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? अच्छा, हैंडसम लड़के को वो ले गई, फिर उस लड़के को कहा तुम्हारी बातों से बुरा लगा होगा। लेकिन एक बात ये बताओ कि ये लड़की इसे लेकर क्यों गई? अरे ये तो कन्नी का महीना है। अरे उसे रोकना होगा। अरे रोको उसे, रोको। अरे रोको, अरे ले आजा ना। हाँ चल रही। अरे इसे दबाता हूँ। अरे आजा। हुआ? चलो चलो। अरे भैया, अरे उसे रोकना है। भाई को भागने नहीं चाहिए। जल्दी भैया, उनसे पहले पहुंचो।